हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंट के बारे में। दोस्तों, जब भी हम घर के कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं तो हम कौन सा सीमेंट यूज करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन सा सीमेंट फाउंडेशन वर्क के लिए यूज करें, कॉलम के लिए कौन सा सीमेंट यूज करें, ब्रिक वर्क के लिए कौन सा सीमेंट यूज करें, प्लास्टर के लिए कौन सा सीमेंट यूज करें और स्लैब के लिए कौन सा सीमेंट यूज करें, छत के लिए कौन सा सीमेंट यूज करें। दोस्तों, पहले हम ये जान लें कि कौन कौन सा सीमेंट मार्केट में अवेलेबल है। तो मार्केट में दो तरह की सीमेंट अवेलेबल है। एक है ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और दूसरा है पीपीसी पोर्टलैंड पोज्जोलाना सीमेंट। दोस्तों, ओपीसी में तीन कैटेगरी की सीमेंट आती है। एक है 33 ग्रेड की, एक है 43 ग्रेड की और एक है 53 ग्रेड की। और पीपीसी में दोस्तों सिर्फ 53 ग्रेड की ही सीमेंट आती है। तो पहले अब ये देख लेते हैं कि ये ग्रेड क्या होता है। जैसे कि ओपीसी में तीन तरह की ग्रेड है और पीपीसी में सिर्फ एक ग्रेड है। तो ये ग्रेड होता क्या है, ये देख लेते हैं। जैसे कि आपने कोई कंक्रीट बनाया और कंक्रीट में आपने 33 ग्रेड की सीमेंट का यूज किया, ओपीसी के 33 ग्रेड का सीमेंट यूज किया। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने कंक्रीट बनाया है वो 28 दिन के बाद उसकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगी। मतलब ये कि जो हमने कंक्रीट बनाया जिसमें 33 ग्रेड का सीमेंट डाला, तो उस कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है 28 दिन के बाद वो 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए। एक्चुअली में ग्रेड जो है वो सीमेंट के स्ट्रेंथ को, मजबूती को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही अगर आपने 43 ग्रेड का सीमेंट यूज किया कंक्रीट में तो 28 दिन के बाद उस कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर होना चाहिए। वैसे ही अगर 53 ग्रेड का आपने सीमेंट यूज किया कंक्रीट में तो 28 दिन के बाद उस सीमेंट का जो, उस कंक्रीट का जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो 53 पर न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए। ऐसे ही पीपीसी में भी होता है, पोर्टलैंड पोज्जोलाना सीमेंट में भी यही होता है कि जो सिर्फ एक ग्रेड की सीमेंट आती है 53 ग्रेड की, तो उसका यूज अगर हमने किसी कंक्रीट में किया तो उस कंक्रीट का भी जो स्ट्रेंथ है वो 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि मार्केट में दो तरह की सीमेंट आती है और सीमेंट में स्ट्रेंथ के बेसिस पे अलग अलग ग्रेड की होती हैं। तो अब हम ये बात करेंगे कि फाउंडेशन के लिए कौन सा सीमेंट बेस्ट होगा। तो दोस्तों, फाउंडेशन वर्क के लिए आप ओपीसी या पीपीसी 53 ग्रेड की सीमेंट यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कॉलम के लिए भी ओपीसी या पीपीसी 53 ग्रेड की सीमेंट यूज कर सकते हैं। ब्रिक वर्क में भी आप सेम कैटेगरी की सीमेंट यूज कर सकते हैं और प्लास्टर वर्क में भी आप सेम कैटेगरी की सीमेंट यूज कर सकते हैं। पर दोस्तों, स्लैब के लिए यानी छत के लिए ओपीसी 53 ग्रेड विथ वाटरप्रूफ बेस्ट है। क्योंकि दोस्तों, बारिश के मौसम में स्लैब पर सबसे ज़्यादा पानी लगने का खतरा होता है और जिसकी वजह से स्लैब में यानी छत में सीलन होने लगती है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा स्लैब के लिए ओपीसी 53 ग्रेड विथ वाटरप्रूफ। दोस्तों, ओपीसी सीमेंट और पीपीसी सीमेंट में एक मेजर डिफरेंस ये भी होता है कि उनकी सेटिंग टाइम कैसी है। इनिशियल सेटिंग टाइम कैसी है, फाइनल सेटिंग टाइम किसका बेस्ट है। दोस्तों, इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, पर इतना जान लीजिए कि ओपीसी सीमेंट जो है पीपीसी सीमेंट से जल्दी सेट हो जाती है, मतलब जल्दी स्ट्रेंथ को गेन कर लेती है। इसीलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा स्लैब के लिए ओपीसी 53 ग्रेड विथ वाटरप्रूफ।
जैसे कि दोस्तों कुछ मार्केट में ऐसे ब्रांड हैं जो वाटरप्रूफ सीमेंट बनाते हैं, जैसे कि एक एसीसी ब्रांड का एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड, और ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड हैं जो अपना वाटरप्रूफ सीमेंट बनाते हैं। तो दोस्तों जब भी आप सीमेंट लेने जाएं तो कुछ बातों का ख्याल रखें, जैसे कि जिस सीमेंट को आप ले रहे हैं किसी रिटेलर या होलसेलर के पास से, तो वो सीमेंट एक ब्रांड का होना चाहिए। सीमेंट कोई भी ना लेकर चले आएँ, सीमेंट जो लें वो एक अच्छी ब्रांड का होना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सीमेंट पर आईएसआई मार्क होना चाहिए, जो सीमेंट का बैग है उस पर आईएसआई मार्क होना चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सीमेंट जो आप ले रहे हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट जो बैग पर प्रिंट होता है उसको चेक करें। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डेट जो उस पर लिखी होती है, तो जो आप सीमेंट ले रहे हैं वो 3 महीने से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। सीमेंट का बैग अगर 3 महीने से ज़्यादा हो जाता है, 3 महीने से ज़्यादा पुराना हो जाता है, तो वो कभी भी अपने पूरे स्ट्रेंथ को गेन नहीं करता है। तो कोशिश करें कि नए सीमेंट के बैग को लें और कंस्ट्रक्शन का काम कराएं। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये क्लियर हो गया कि हमें कौन सा सीमेंट लेना चाहिए, सीमेंट किस तरह की मार्केट में आती है और किसका क्या यूज है। और दोस्तों ऐसे ही कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।